मूवी स्टार्ट होती है मॉर्ग से, जहां आर्ट एग्जामिनर को मार रहा था। उसकी एक आंख डैमेज्ड है और उसका ब्रेन भी खुला हुआ है क्योंकि उसने खुद को गोली मारी थी। अपने खून से वो मिरर पर आर्ट लिखता है और इतने में एग्जामिनर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। आर्ट उसका मुंह तोड़कर एक आंख निकालकर खुद के फेस पे लगाता है एज अ जोक, और फिर वो उसका सर अपने हाथों से फाड़कर उसका ब्रेन निकालता है। इसके बाद वो वहाँ पड़े टूल्स भरकर वहाँ से निकलता है। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो आराम से एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है जहाँ एक आदमी सो रहा था। आर्ट अपने पूरे कपड़े उतारता है और हम देखते हैं वो एक इंसान है। वो कपड़े धोने डालता है और फिर न्यूज़पेपर में क्रैश की रिपोर्ट पढ़कर हंसने लगता है। तभी एकदम से मशीन रुक जाती है और उसे दिखाई देती है उसी की तरह एक क्रीपी लड़की। वो उसके साथ खेलने लगता है क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। इतने में वो आदमी देखता है आर्ट बिना कपड़ों के अकेले खेल रहा था। इसका मतलब वो लड़की रियल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ आर्ट को दिख रही है। खेलने के बाद वो एकदम टिप टॉप होकर वहाँ से निकलता है। फिर हम देखते हैं जाने से पहले उसने उस आदमी को मार डाला। यहाँ से मूवी शिफ्ट होती है सीधा 1 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं सियाना को, जो कल के हैलोवीन पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम बना रही थी, जो कि है एक वॉरियर प्रिंसेस का, और इसकी डिजाइन उसके डैड ने की थी, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। उसके डैड को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती थी और वो उन चीजों को एक बुक में ड्रॉ भी करते थे। एक दिन वो ड्रंक हालत में कार लेकर निकल गए और कार क्रैश में उनकी डेथ हो गई। डिनर टेबल पे हम उसकी मॉम बारबरा और उसके छोटे भाई जोनाथन को देखते हैं, जो आर्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित है, और कल रात हैलोवीन में वो आर्ट की तरह ड्रेसअप होगा, जो बात ना ही सियाना को पसंद है ना ही उनकी मॉम को, क्योंकि लास्ट ईयर आर्ट ने 9 मर्डर्स किए थे और उसकी बॉडी कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता, और उन्हें लगता है कि इस साल भी वो वापस आएगा। जोनाथन अपने रूम में आर्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था और हम उसका कॉस्ट्यूम भी देखते हैं, साथ ही उसके डैड की बुक भी। दूसरी तरफ सियाना अपना कॉस्ट्यूम रेडी करके आराम से टीवी देखते हुए सो जाती है, और टीवी पर जो कमर्शियल चल रहा था सपने में वो उसमें पहुंच जाती है, जो कि था आर्ट के बारे में। उसमें एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम का सीरियल खा रहा था, जिसमें कीड़े मकोड़े, ब्लेड और कांच थी। फाइनली आर्ट वहां आता है और सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबके लिए स्वीट्स लाया था। एज ऑलवेज अपने ट्राईसाइकिल पर घूमने के बाद वो अपने बैग से सबको स्वीट्स निकाल कर देता है, लेकिन सियाना को मिलता है एक धड़कता हुआ दिल। सबका हैप्पी टाइम खत्म होता है और आर्ट अपना खेल शुरू करता है। वो एक गन निकालता है और सबको शूट कर देता है। होस्ट को वो जिंदा जला देता है, जो अब भी नाच रही थी। इस पूरे मैसेकर में सिर्फ सियाना ही जिंदा थी। वो सीरियल बॉक्स उठाती है और उसमें हाथ डालती है। उसके हाथ में कांच घुस जाती है। आर्ट उसकी तरफ आ रहा था और वो दोबारा हाथ बॉक्स में डालती है। इस बार उसे मिलती है एक तलवार जो उसके डैड ने उसे दी थी, जिससे वो आर्ट की आग को रोकती है, और तभी वो सपने से जागती है क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम जल गया था, शायद वहाँ रखी कैंडल से। उसकी मॉम आग बुझाती है और फिर वो सियाना को उसकी लापरवाही के लिए डांटती है, जिसपे वो कहती है कि कैंडल्स जली हुई नहीं थी, जो कि सच है। सारा सामान जल गया था सिवाय उस तलवार के। सुबह अपने भाई को नाश्ता करते हुए देखकर उसे याद आती है उस कमर्शियल वाले बच्चे की, लेकिन फिर भी वो अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताती। आज हैलोवीन है, इसीलिए आर्ट भी अपनी तैयारी कर रहा है। वो इस बार एक नया वेपन बनाता है, और तभी वो लड़की टीवी में देख रही थी मोनिका वाला इंटरव्यू, जिसे हमने देखा था टेरिफायर 1 में। विकी की बातें सुनकर आर्ट लात से टीवी तोड़ देता है, और ये भी हमने पिछले पार्ट में देखा था। इधर स्कूल में 2 बच्चे जोनाथन को एक डेड पॉसम दिखाते हैं जिसमें से कीड़े निकल रहे थे, और वो उसकी क्रश के साथ भी प्रैंक करते हैं, और उन्हें मिस प्रिंसिपी पकड़ लेती है। इसके बाद जोनाथन क्लास के टाइम पानी पीने जाता है और वहाँ से गुजरती है वही लड़की। उसके पीछे पीछे जोनाथन हॉल तक आता है और वो देखता है आर्ट और वो लड़की पॉसम के साथ खेल रहे थे। उसके इंटरनल पार्ट्स निकालने के बाद वो उसे जोनाथन के ऊपर फेंक देते हैं। वो डर के वहाँ से भागता है, लेकिन उसे प्रिंसिपल पकड़ लेती है और वो हॉल में पॉसम को भी देखती है। हम सियाना को देखते हैं जो अपनी दोस्त एली और ब्रूक के साथ लंच कर रही थी।
तभी ब्रुक बताती है कि मोनिका के साथ क्या हुआ। विकी ने उसका फेस नोच लिया और ब्रुक कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता रही थी, जो सुनकर सियाना की हालत खराब हो जाती है क्योंकि कल रात उसे ऐसा ही भयानक सपना आया था। जोनाथन घर आता है और उसकी मॉम उसे घर में कैद कर देती है, मतलब आज रात वो बाहर नहीं जाएगा। एली के साथ सियाना एक शॉप में जाती है। एली को अपनी मॉम का कॉल आता है और रास्ते में वो टकराती है आर्ट से। अब आर्ट अपने तरीके से सियाना को देख रहा था और वो डर के वहाँ से निकलती है। सामान के पैसे देते वक्त वो अपना बैग ढूंढती है, लेकिन वो अपना बैग नीचे ही भूल आई थी। अचानक आर्ट उसका बैग वहाँ रखता है, जिससे वो डर जाती है। वो कॉस्ट्यूम का बिल पे करती है और आर्ट दूसरी तरफ चश्मे ट्राई कर रहा था। वर्कर बैग लेने जाता है और आर्ट सियाना के साथ प्रैंक करने लगता है। वर्कर आर्ट को डांटता है और सियाना वहाँ से निकलती है। उसके जाते ही आर्ट शॉप बंद कर देता है और हॉर्न खरीदने के बहाने से अपने सारे टूल्स काउंटर पर रख देता है। मौका देखकर वो वर्कर पे अटैक करता है। एक बॉटल से पहले उसका सर फोड़ता है और फिर उसी बॉटल को उसके फेस में घुसाता है। इसके बाद वो उसका ब्रेन डैमेज करके उसका सर काटता है। तभी वहाँ कस्टमर्स आते हैं और आर्ट वर्कर का सर लेकर खड़ा था और वो कस्टमर्स भी कह रहे थे ये स्टैचू कितना रियल है। यहाँ सियाना एली को बताती है कि उसने कल रात इसी क्लाउन को सपने में देखा था, जिसपे वो कहती है कि इस कॉस्ट्यूम में आज रात कई सारे लोग दिखेंगे, जिसमें से तुम्हारा भाई भी एक है। सियाना के घर आते ही जोनाथन उसे बताता है कि उसने आज स्कूल में आर्ट को देखा और उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसका मर्डर हुआ था एक कार्निवल में कुछ साल पहले। सरप्राइजिंगली ये भी इनके डैड की बुक में मौजूद है और साथ में आर्ट का स्केच भी। साथ ही उसमें आर्ट के विक्टिम्स की स्केच भी थी, जिनमें है पिज्जा शॉप वाला वर्कर, पेस्ट कंट्रोलर माइक और डॉन भी, और लास्ट में डीमन का सर पकड़े हुए एक वॉरियर प्रिंसेस, जो जोनाथन के हिसाब से सियाना है और उनके डैड के मुताबिक सियाना ही आर्ट का अंत करेगी। तभी उनकी मॉम वहां आती है, जो सियाना को बताती है कि जोनाथन आज स्कूल में एक डेड पॉसम लेकर गया था, जिसपे जोनाथन कहता है कि वो आर्ट ने किया था। सियाना भी कहती है कि उसने भी आर्ट को देखा था, लेकिन ये सब बस कुछ फालतू लोग हैं। जोनाथन सियाना को आज रात बाहर जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। यहाँ न्यूज़ के मुताबिक कोई आउटब्रेक भी फैल रहा है, जो कि है कोविड। हम एली को देखते हैं, जो घर में अकेली थी। उसके घर के सामने एक वैन थी, जिसमें होती है वही लड़की। डोरबेल बजती है और आर्ट वहाँ आया था। एली उसे वहाँ से जाने बोलती है, लेकिन वो कैंडीज मांगता है। कैंडीज देते वक्त वो आर्ट के बैग में टूल्स देखती है और उस पे लगा खून भी, और वो कैंडीज फेंक कर डोर लॉक कर देती है। वो आर्ट को जाते हुए देख सियाना को कॉल करती है, लेकिन वो टीवी पर मोनिका वाला न्यूज़ देख रही थी, जिसमें न्यूज़ एंकर सियाना का नाम लेती है और उसे लगता है ये सब उसका वहम है। डर के वो पिल्स लेकर सो जाती है। रात में वो कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार थी और सबसे पहले वो एली को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती क्योंकि शीशा तोड़कर आर्ट उसके घर में घुस गया था और वो ऐसे घूम रहा था जैसे वो उसका ही घर है। आर्ट उसे देखता है और वो वहाँ से भागती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और अब शुरू होती है इस मूवी की सबसे भयानक किल। पहले वो एली का फेस काटता है, इसके बाद वो उसकी स्कैल्प निकालता है, फिर एक हाथ तोड़कर अलग करता है और दूसरे हाथ को चीरता है। इस सब के बावजूद वो अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्ट उस पर ब्लीच डालकर अच्छी तरह से उसके जख्मों पर मलता है। उसी वक्त उसकी मॉम घर आती है और वो देखती है आर्ट उनकी बेटी का मांस नोच रहा था, जो अब भी जिंदा थी। फिर वो मॉम को मारता है और उनके सर में कैंडीज भरकर बच्चों को देता है और वो बच्चे भी इससे काफी इम्प्रेस थे। सियाना अपनी मॉम को बाय बोलकर पार्टी में चली जाती है, जहां ब्रुक और उसका बॉयफ्रेंड जेफ उसका वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ जोनाथन और उसकी मॉम का झगड़ा होता है और वो उनके डैड की नोटबुक फाड़ देती है। गुस्सा होकर जोनाथन घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद बारबरा अपनी कार की बहुत बुरी हालत देखती है और उसे लगता है कि ये सब किया है जोनाथन ने। वो ये सब सियाना को कॉल करके बताती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक थी क्योंकि ब्रुक ने उसके ड्रिंक में पिल्स मिला दी थी। बारबरा कार साफ कर रही थी, तभी उसे दिखाई देता है आर्ट, जो कि गाड़ी के अंदर था।
वो सीधा शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है। इधर जोनाथन को वही ब्लैक वैन दिखती है और उसमें बैठी लड़की को देखकर वो भागकर वापस घर आता है, जहां आर्ट उसकी मॉम को टेबल पर बैठाकर उन्हें खाना खिला रहा था। इसके बाद वो जोनाथन को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और वहां रखी तलवार उठाता है। यहाँ सियाना को पार्टी में बार बार वही लड़की दिख रही थी और वो वहाँ सीन क्रिएट कर देती है। ब्रूक और जेफ उसे घर छोड़ने जाते हैं, लेकिन तभी उसे जोनाथन का कॉल आता है जो उसे बुलाता है एक पुराने कार्निवल में। लेकिन हम देखते हैं जोनाथन की आवाज में वो लड़की बात कर रही थी। वो तीनों कार्निवल तक आते हैं और ये वही कार्निवल है जहां वो लड़की मरी थी। सियाना अपने भाई को ढूंढने अंदर जाती है और वो दोनों कार में रुकते हैं। जोनाथन उसे द टेरिफायर में बुलाता है, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। हम जोनाथन को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की अपने फेस की सर्जरी कर रही थी। इधर जेफ बाहर खुद को रिलीव कर रहा था और आर्ट उसे एकदम रिलीव कर देता है। इसके बाद वो आता है ब्रूक के पास, जो वहाँ से भाग निकलती है। वो भागते भागते एक वॉशरूम में आती है जहाँ आर्ट ने पहले भी मर्डर्स किए थे, जो उस जगह को देखकर पता चल रहा था और आर्ट ने अपना नाम भी वहाँ लिखा था। उसके पीछे आर्ट भी वहां आ जाता है और उसके एक हाथ में था उसका नया वेपन और दूसरे हाथ में एसिड, जो वो ब्रूक पर डालता है। इसके बाद वो उस पर कई वार करके उसे फाड़ता है और उसका दिल निकाल कर खाने लगता है। तभी वहां सियाना आती है और वो उसी का वेट कर रहा था। जोनाथन भी वहां आ जाता है और उसे भगाकर सियाना आर्ट पर अटैक करती है, लेकिन आर्ट उसे बुरी तरह पीटकर जोनाथन के पीछे जाता है। जोनाथन छुप जाता है और उसे लगता है वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है आर्ट उस पे अटैक करता है। तभी सियाना वहां आकर उसी के वेपन से उसे मारती है। इसके बाद वो दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन आर्ट वापस वहां आता है और अपने पुराने वेपन शार्प चेन से जोनाथन को मारने लगता है। सियाना बीच में आती है और वो भी मार खाती है। काफी देर मार खाने के बाद उसे याद आती है अपने डैड की ड्राइंग। तब वो चेन छीनकर आर्ट को ही मारने लगती है। चेन उसके फेस में घुसाकर उसका फेस चीरने के बाद वो एक रॉड को उसके सर में घुसाती है और उन्हें लगता है वो मर गया, लेकिन वो अब भी जिंदा था। वो सियाना का गला घोंटकर उसे मारने लगता है। तभी जोनाथन उसके पैर से गन निकालता है और उसे शूट करता है। अचानक सियाना को उसकी मॉम दिखती है, लेकिन असल में वो उसकी मॉम नहीं थी, बल्कि वो कोई और थी। अब सियाना को पता चलता है कि उसकी मॉम भी मर चुकी है। वो रोने लगती है और तभी वो देखती है जोनाथन गायब है। आर्ट जोनाथन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। वो सियाना को भी बेसमेंट में फेंकता है जहाँ एक पिट था और देखकर लगता है जैसे वो रास्ता है नर्क का। उसकी तलवार उसी के पेट में घुसाकर उसे वो नीचे पेट में फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच गई, लेकिन इस बार वो बंद है पानी से भरे कंटेनर में। बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो दम घुटने से मर जाती है और यहाँ आर्ट जोनाथन को जिंदा ही खा रहा था। वो ये देखकर चिल्लाता है और उस तलवार से एक पावर निकलकर सियाना का घाव ठीक करने लगती है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। इस बार बाहर निकलकर वो आर्ट का सर काट देती है, बिल्कुल अपने डैड की स्केच की तरह। इसके बाद वो लड़की वहां आती है और उसके सर के साथ बात करते हुए वहां से चली जाती है। दोनों भाई बहन बच जाते हैं और उनका नाइटमेयर खत्म होता है। आगे हम हॉस्पिटल में विकी को देखते हैं जो उल्टी कर रही थी। इसके बाद वो आर्ट की तरह ही खून से दीवार पे लिखने लगती है और हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ गार्ड और एक नर्स विकी के बारे में बात कर रहे थे और तभी उसकी डिलीवरी शुरू हो जाती है। नर्स उसे चेक करने आती है और वो देखती है विकी ने आर्ट के सर को जन्म दिया है। वो दोनों उसे देखकर हंसते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ यू लाइक टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस।